जय श्री श्याम दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने सीएस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किन पड़ावों को आपको पार करना पड़ता है और उसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो आप जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस, इसकी तैयारी करने के लिए आपको जानना जरूरी है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईसीएसआई भी कहते हैं। यही वो संस्था है जो आपकी कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। और इसके लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको CSEET एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल की है, आपने अपने क्लास 12 के एग्जाम्स पूरे किए हैं, तो आप CSEET एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। CSEET का फुल फॉर्म है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो ये वो पहली सीढ़ी है जिसके जरिए आप अपनी कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, तो एक कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कॉर्पोरेट सेटअप में एक लीगल एडवाइजर के तौर पे फंक्शन करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो CSEET का एग्जाम है ये UGC रिकॉग्नाइज करता है, तो आपको इसमें और भी फायदा मिल सकता है। और अगर आप अपनी कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर यूजीसी इसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के तौर पे ट्रीट करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी की जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा हो जाती है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल मिला के 4 के करीब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप CSEET के लिए रजिस्टर करते हैं। पहला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और करंट अफेयर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सभी सब्जेक्ट की जो वेटेज है वो 50 मार्क्स की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि ये जो आपका CSEET का पेपर होता है ये रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में होता है, यानी कि आपको इसके लिए कहीं किसी सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर में अपने लैपटॉप पर ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंप्यूटर बेस्ड इस एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन MCQ बेस्ड देखने को मिलते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि ना तो आपको किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ना आपको किसी और तरह की कोशिश करनी है कि आप अपने एग्जाम्स में बच बच के आंसर लिखेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ अपने MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। इसका फुल एक्सेस आप ऑनलाइन वर्चुअल मोड पे ले सकते हैं और आप वर्चुअल टीचर्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप CSEET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेफरल मटेरियल वगैरह सब भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आपको वेरियस फी कंसेशंस भी देखने को मिलते हैं अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। एक साल के अंदर 4 के करीब यहाँ पर एग्जामिनेशंस होते हैं CSEET की, जो कि है जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। मतलब कि इन महीनों में आप CSEET के एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो अगला एग्जाम आने वाला है वो नवंबर 2024 का है, जिसके लिए आपको 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है। आपके एग्जाम का ड्यूरेशन 120 मिनट का है, यानी कि 2 घंटे के करीब में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होगा। आपकी लास्ट जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 की है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस डेट के पहले अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो ही आप नवंबर के अटेम्प्ट में बैठ पाएंगे। जैसे कि हमने बात की कि इसका जो मोड होता है वो रिमोट प्रॉक्टर्ड होता है, यानी कि आपको किसी एग्जाम सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम की जो डेट है वो 9 नवंबर 2024 की है, जो कि सैटरडे वाले दिन होने वाला है। अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर 50% तक की परसेंटेज गेन करनी होगी अगर आप इसमें पास करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ईच पेपर यानी कि इंडिविजुअल पेपर्स में आपको 40% के करीब गेन करने पड़ेंगे मार्क्स अगर आप इसमें पूरी तरह से पास करना चाहते हैं। अगर आपने 60% एग्रीगेट मार्क्स गेन किए हैं लेकिन किसी एक पेपर में आपके 40% नहीं बन पाते हैं या फिर 39% ही बनते हैं तो आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्जाम काफी इजी होता है व्हेन इट कम्स टू अदर लेवल्स ऑफ CS एग्जाम लाइक CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। तो ये आप बिना किसी डर के आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्मैश पोर्टल पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिंक मेंशन किया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में मेंशन कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में।
जैसे कि हमने बताया, जैसे ही आप CSEET का एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना होता है, फिर CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना होता है। इस एग्जाम के लिए आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में हम अपने आगे आने वाले अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।